एक जंगल के चारों ओर 4 गांव थे। उनमें से एक गांव में किशन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो लोगों के लिए कुछ नया करना चाहता था। कुछ दिन पहले किशन शहर गया था और वहाँ उसने मंचूरियन का स्वाद चखा और उसे वो स्वाद बहुत पसंद आया, इसलिए उसने भी लोगों को स्वाद चखाने का फैसला किया। उसके बाद वह अपने गांव वापस आया और उसने मंचूरियन के साथ कई प्रयोग किए और अंत में उसने एक बहुत ही शानदार मंचूरियन बनाना शुरू कर दिया। और उसने बहुत सारा मंचूरियन तैयार किया और अपने साइकिल पर लाद दिया और सिर्फ 10 रुपए में लोगों को मंचूरियन बेचने के लिए तैयार हो गया। इस तरह वह बहुत कम कीमत पर घर घर जाकर साइकिल पर मंचूरियन बेचना शुरू कर दिया। लोग उसके मंचूरियन को खाते थे और उसको बहुत पसंद करते थे और उसी समय सब लोग बाहर आकर उससे खरीदते थे। उसी गांव में जितेंद्र नाम का एक अमीर आदमी का भजन नाम का एक बेटा था। भजन बहुत ही घमंडी था। वह हर उस व्यक्ति को नीच दिखाता था जिसके पास पैसे नहीं होते थे। क्योंकि किशन के मंचूरियन का स्वाद अच्छा था, इसलिए वह हर दिन मंचूरियन के लिए उसके पास आता था। वह न केवल मंचूरियन ही खाता था, बल्कि उन्हें चिढ़ाता था और उनका मजाक भी उड़ाता था। एक दिन जब भजन उसके पास आया तो किशन ने भजन से कहा, अरे बाबू, मेरे मामा जी के दूर के रिश्तेदार थे ना, उनका देहांत हो गया है। वो बहुत अच्छे थे बाबू। हमारे रिश्तेदारों के ग्रुप में खबर भेजी है कि उनका देहांत हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको क्या मैसेज भेजूं। क्या आप मुझे कोई सलाह दे सकते हो? यह सुनकर भजन ने मन में सोचा, इस बूढ़े आदमी को चिढ़ाना होगा, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भजन ने किशन से कहा, अरे देखो किशन, यह बहुत आसान है। रिप लिखो और उसके बाजू में 2 आंखें से पानी आने वाला सिंबल लगा दो, बस। इस बात पर किशन ने कहा, बाबू, रिप का क्या मतलब होता है? मैंने कभी नहीं सुना। भजन ने जवाब दिया, तुम क्यों सुनोगे? तुम एक मूर्ख आदमी हो। तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन तो है, लेकिन तुम्हें सिर्फ फोन उठाना आता है और कुछ नहीं। अब ट्रेंड बदल गया है। रिप का मतलब है रेस्ट इन पीस, मतलब शांति से स्वर्ग में सो जाओ। लाओ फोन दो, मैं करता हूँ। उसके बाद किशन ने फोन पर रिप टाइप किया और उसके बाजू में एक बहुत हंसने वाला सिंबल टाइप करके डाल दिया। इसके कुछ ही देर बाद किशन का बेटा दौड़ता हुआ आया। विष्णु ने किशन से कहा, अरे पिताजी, आपको क्या हो गया है? बड़े पिताजी का देहांत हो गया है और आप हंसने वाला सिंबल लगाए हो। क्या आपको पता है इस ग्रुप में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि आप पागल हो गए हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर भजन हंसते हुए बोला, अरे यह मैंने ही बनाया है। उन लोगों ने तुम्हारे पिताजी को खूब डांटा होगा ना, यही मेरी इच्छा थी। मैं तुम्हारे पिताजी को डांटूं और अपमान करूं। आखिर में मेरी इच्छा पूरी हो गई। ऐसा कहकर वहां से चला